एक मर्तबा एक दरबारी से कोई सख्त जुर्म सरजद हो गया। उस जुर्म की पादाश में बादशाह ने हुक्म दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर इसका मुल्क छोड़ दे। दरबारी घर लौट आया और परेशान होकर बैठ गया। 24 घंटे के अंदर मुल्क कैसे छोड़ा जाए। उसकी एक बेटी थी और बेहद अक्लमंद थी। कहने लगी, अबू जान, आप यूं हैरान और परेशान क्यों बैठे हैं? आज तक कभी मैंने आपको ऐसी हालत में देखा नहीं है। आखिर क्या माजरा है? शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। और बेटियां वैसे ही बाप के लिए रहमत होती हैं। उसने अपनी बेटी से कहा, ऐ मेरी लखते जिगर, आज तू मुझे जी भर के देख ले, शायद हमारी कल मुलाकात ना हो सके। बेटी ने कहा, अब्बा बताओ तो सही, मसला क्या हुआ है? उसने सारा वाक़या बयान किया कि ऐसे ऐसे मुझसे गलती हो गई है और बादशाह ने कहा है कि हमारा मुल्क छोड़ दो। तो इस पर बेटी ने कहा, अब्बा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, सुबह इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई अच्छा ही इंतज़ाम फरमाएगा। तो सुबह हुई। बेटी ने कहा, अब्बा ऐसे करो, अल्लाह ताला के घर में जाके बैठ जाओ, तौबा करो, नमाजें पढ़ो। तो क्योंकि जो मस्जिद होती है ये किसी बंदे, किसी बादशाह की मिल्कियत में नहीं होती, तो लिहाजा आपका कोई बंदा भी आपका एक बाल भी बीका ना कर सकेगा। तो बाप बड़ा हैरान हुआ। सुबह हुई, उसका बाप मस्जिद में गया, तौबा की, नमाज में मशगूल हो गया। चुनाचे वक़्त आने पर सिपाही निकले उसको तलाश करने के लिए। पता चला वो तो अल्लाह के घर में बैठा हुआ है। यूं कह लें कि दुनियादारी छोड़ के अल्लाह से यारी लगा के बैठा हुआ है, नमाज में मसरूफ़ है। बादशाह ने उलमा से पूछा कि इसको यहाँ कत्ल किया जा सकता है कि नहीं। उलमा ने कहा कि ये मस्जिद किसी की जागीर नहीं है, तो लिहाजा यहाँ पर इसको सज़ा नहीं दी जा सकती। तो बादशाह ने कहा कि इस सूरत के पेश नज़र इसको माफ़ किया जाता है और दोबारा इसको कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। तो उस बंदे ने अल्लाह के दरबार में हाज़िर होकर कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, सिर्फ़ एक बार तेरे घर में बैठा हूँ, तूने मुझे ज़िंदगी अता फरमा दी। अगर पक्का पक्का